देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है। जो सेलर होता है वो कब वो कैश में भी सेल करता है और क्रेडिट में भी सेल करता है, मतलब कैश में भी सेल करता है, उधार में भी सेल करता है। तो उसके पास ये परचेजर जाता है और उससे 10,000 का सामान परचेज करता है, पर बोलता है कि आप मेरे को ये सामान क्रेडिट में दे दो, मतलब उधार में दे दो, हम इसका आपको अभी पैसा नहीं दे सकते। तो सेलर कहता है कि हम तो आपको जानते नहीं है, हम आपको कैसे ये उधार में दे दें। तो परचेजर बोलता है आप एक काम करो, आप एक कागज में ये बात को लिख लो, आप इस चीज को रिटर्न कर दो। तो बोलता है ठीक है। तो सेलर एक बीआर ड्रॉ करता है, मतलब एक पेपर पे लिखता है कि ये परचेजर ने मुझसे 10,000 का सामान लिया है, इस डेट पे लिया है, से 1/1/2020 में लिया है। तो वो कहता है कि 2020 में इसने मेरे से 10,000 का ये सामान खरीदा है। अब परचेजर से पूछता है आप कितने टाइम के बाद पैसे दे दोगे? तो परचेजर बोलता है मैं 3 मंथ्स के बाद आपको पैसे दे दूंगा। तो वो कागज में ये बात भी लिख देता है कि ये मुझे 3 मंथ्स के बाद पैसा दे देगा। हो जाता है। तो ये कागज लिखा किसने है, मतलब ये ड्रॉ किसने किया है? सेलर ने। अब परचेजर उस बात को एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो उसमें अपना साइन करेगा। तो एक्सेप्टेंस कौन देता है? परचेजर। मतलब वो साइन करके ये बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं ये पैसे इन्हें 3 महीने के बाद दे दूंगा। तो अगर पूछे कि इसके इसके और फिर वो साइन करके ना पेपर इसको वापस कर देता है, तो वो पेपर रहता किसके पास है? इसके पास। और ये उस कागज को कहता है बिल्स रिसीवेबल। ये उस कागज को कहता है बिल्स रिसीवेबल। ये इस ओरिजिनल कॉपी किसके पास है? सेलर के पास। पर उस कागज का एक जेरोक्स कॉपी इसको दे दिया जाता है, एक कॉपी इसको देते हैं। ये उस कागज को क्या कहता है? बीपी, मतलब बिल्स पेबल। ये उसी कागज को कहता है बिल्स पेबल, है एक ही कागज। अगर वो सेलर के हाथ में है तो वो उसको कहता है ये मेरा बीआर है, इसके पास है तो परचेजर कहता है ये मेरा बीपी है। बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बीएलई का मतलब ही होता है मिलना बाकी है, और यहाँ पे बीएलई है मतलब देना बाकी है। तो इसको पैसा मिलना बाकी है, इसलिए इसके लिए करंट एसेट है, और ये एसेट है। और करंट क्यों है? क्योंकि 1 साल के अंदर पैसा मिल जाएगा। और बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, उधार है, पर 1 साल के अंदर पैसा देना पड़ेगा, इसलिए करंट लाइबिलिटी है। इतना क्यों? एमसीक्यू के लिए। अब इसके बाद क्या होता है? ये 3 महीने के बाद आकर इसको पैसे दे देता है। अगर ये 3 महीने बाद, अब ये पैसे कैसे देता है? ये बीआर तो इसके हाथ में है, ये बीआर सेलर के हाथ में है। इसको करना क्या है? सेलर को 3 महीने के बाद बैंक जाना है, बैंक जाकर इसको ये बीआर जमा देना है। बैंक का आदमी क्या करेगा? परचेजर के अकाउंट से पैसा निकाल कर इसके अकाउंट में डाल देगा, क्योंकि उसी डेट पे परचेजर भी अपना बैंक अकाउंट बैंक गया होगा और बैंक में 10,000 डिपॉजिट कर दिया होगा, और ये भी अपना बैंक गया उसी डेट पे। इसका बैंक वाला आदमी क्या करेगा? इसके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर इसके बैंक अकाउंट में डाल देगा। तो इसको पैसा मिल गया, ये वाला 10,000 कैश रिसीव्ड हो गया इसका, और इसका कैश पेड हो गया। ये इस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे बिल ऑनर हो गया। ऑनर हो गया मतलब सब कुछ ठीक हो गया। पर आगे का स्टोरीज क्या है? अगर ये टाइम पे पैसा नहीं देता है, सोचो 3 महीने के बाद ये बैंक गया ही नहीं,
बैंक में जाके पैसा जमा किया ही नहीं, तो ये तो बैंक गया नहीं। ये तो अपना बैंक जाएगा 3 महीने के बाद। जब ये 3 महीने के बाद बैंक जाएगा तो उसका बैंक आदमी बोलेगा कि परचेजर के अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है, तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो क्या होगा, बीआर तो रख लेगा, क्योंकि 3 महीने उसमें 3 मंथ्स लिखा हुआ है, 3 मंथ्स के बाद वो बिल तो इनवैलिड है, कुछ नहीं हो सकता। तो बिल बैंक रख लेगा और इसको देगा कुछ नहीं, क्योंकि इसके पास ये अपने अकाउंट में पैसा ही नहीं डाला है, तो इसको पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज को कहते हैं जब कैश नॉट रिसीव्ड हुआ, मतलब बैंक में कोई पैसा आया ही नहीं, कैश से मेरा मतलब बैंक है। जब बैंक नॉट रिसीव्ड हुआ तब हम लोग बोलते हैं बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं। अब इसके बाद और भी स्टोरीज है जो सम में देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 में दिया है, सागर परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम रवि। सागर ने रवि से गुड्स खरीदा है। तो रवि इज अ सेलर एंड सागर इज अ परचेजर, फॉर विच द लेटर ड्रू अ बिल। रवि ने बिल ड्रॉ किया ऑन द फॉर्मर, मतलब पहले वाले पे, पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो रवि जब बिल ड्रॉ किया तो कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, मतलब 1 मंथ के बाद सागर रवि को पैसा दे देगा, ऐसा बोला है। सागर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट टू रवि। एक्सेप्ट करके उसने रिटर्न कर दिया रवि को। रवि एंडोर्स इट टू कमल। अब आगे का स्टोरी पहले सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग का स्टोरी था ही। इसके आगे क्या होता है देखो, इसके आगे होता है, अगर हम लोग अपने अभी सागर और रवि वाले स्टोरी में ही रहें, तो रवि एक सेलर है और सागर एक परचेजर है। इन लोग के बीच में गुड्स ये सेल किया है, ठीक है। ये इसको गुड्स सेल किया हुआ है 1000 रुपीज का। तो ये जब 1000 का सेल किया और ड्यू डेट वो बोला है 1 मंथ का, तो हुआ ये कि यहां तक होता है। बट इसके बाद अब आगे का पहले स्टोरी सुन लो। जो रवि है, सोचो उसको भी किसी को पैसा देना है, रवि को भी किसी को पैसा देना है। तो वो सोचा था कि सागर से लेकर किसी को दे देगा, पर रियल में सागर तो उसको पैसा दिया नहीं। सागर उसको बोल दिया कि तुम बीआर बना लो। तो रवि को ये पैसा एक पैसा था जो उसको कमल को देना था, पर रवि के पास जब पैसा नहीं आया तो वो कमल को भी पैसा दे नहीं पा रहा है। तो वो क्या किया, इसके पास क्या है, इसके पास बीआर है, इसके पास बीपी है। ये बोला कमल को कि देखो मेरे पास पैसा तो नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे पास एक बीआर है। बीआर क्या है, एक एसेट है। एसेट तो हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। तो रवि बोला कमल से कि तुम मेरा बीआर ले लो, मेरे पास एक बीआर। इसको जब ऑलरेडी बने हुए बीआर को जब कोई किसी और को देता है तो इसको एंडोर्स करना कहते हैं। एंडोर्स वर्ड का मतलब है कि इसके पास रखा हुआ था एक बीआर, ये कमल को उठा के दे दिया वो बीआर, इसको कहते हैं एंडोर्स करना। तो एंडोर्स कर दिया। आगे लिखा है कि कमल अमल को एंडोर्स कर दिया। अब कमल को अमल को पैसा देना था, कमल को अमल को पैसा देना था, बट अब इसके पास भी पैसा नहीं है। तो ये अमल को बोला तुम ये बीआर ले लो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये इसको एंडोर्स कर दिया, तो वो उसको एंडोर्स कर दिया। अब इसके आगे क्या हुआ, अमल डिस्काउंटेड द बिल टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 6% पर एनम। डिस्काउंट करवा लेने का मतलब क्या होता है, जब मेरे को पैसा अभी के अभी चाहिए, हम 1 महीना वेट नहीं कर सकते, मेरे को पैसा अभी चाहिए, तो हम कैसे लाएंगे। तो अमल को पैसा शायद अभी चाहिए था, तो वो क्या किया, वो अपने बैंक के पास गया।
बैंक के पास जाके बोला मेरे को पैसा अभी दे दो, तो बैंक बोला ठीक है। तो जब कोई 1 महीना वेट नहीं करता है, उसके पहले ही बैंक के पास चला जाता है और अपना पैसा ले लेता है, तो इसको कहते हैं बीआर को डिस्काउंट करवाना। बीआर को डिस्काउंट करवाने का मतलब होता है बिफोर ड्यू डेट अपना पैसा बैंक से ले लेना। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक ऐसा क्यों करेगा, बैंक का क्या बेनिफिट? और अगर ये मतलब कर ही सकते थे तो रवि ऐसा कर लेता। पर क्या होता है, बैंक इसके लिए एक डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। बैंक इसके लिए मेरे से डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा, जो कि है 6%। इस सम में है 6%, ये कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, अलग अलग सम में अलग अलग परसेंट मिलेगा। तो बैंक किससे काटेगा ये 6%? रवि से, सॉरी अमल से, क्योंकि बैंक के पास ही बीआर लेके कौन गया? अमल गया। तो अमल बैंक को बोला मेरे को समय के पहले पैसा दे दो, मतलब हम बीआर डिस्काउंट करवाने आए हैं, मेरा बीआर डिस्काउंट कर दो। बीआर डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक उसको अभी के अभी रुपया दे दिया, उससे बीआर रख लिया। अब बीआर किसके पास है? बैंक के पास है। बीआर रख लिया बैंक, अब इसके पास बीआर नहीं है, पर इसके पास क्या आ गया? रुपया आ गया। कितना आएगा? 1000 रुपया का बीआर था, उससे 6% 1 महीना के लिए चार्जेस कट जाएगा, मतलब 6000 का 1000 का 6% 1 महीना के लिए कट जाएगा। 1 महीना क्यों? वो कितना महीना नहीं रुका, वो 1 महीना नहीं रुका, इसलिए 1 महीने का चार्जेस लग जाएगा। तो जो भी हो उसको इतना रुपया लग गया। अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लें तो 1000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 5 रुपया। 5 रुपया बैंक उसको कम दिया, तो बैंक इसको टोटल कितना दिया? 995 दे दिया। अमल 995 रुपीज लेकर घर चला गया। जब 1 महीना हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग सम में देखते हैं। अमल डिस्काउंटेड द बिल ऑन मैच्योरिटी, द बिल वाज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब सागर बैंक के पास 1 महीना के बाद गया ही नहीं और बैंक को पैसा मिला ही नहीं। नोटिंग चार्जेस बीइंग 10 रुपीज, तो बैंक का टाइम वेस्ट हुआ। बिल ऑनर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल डिसऑनर होता है तो जैसे चेक डिसऑनर होता है तो बैंक एक्स्ट्रा चार्जेस काटता है, पर चेक ऑनर हो जाता है तो बैंक एक्स्ट्रा कोई रुपया नहीं लेता है। पर बैंक चेक डिसऑनर करके देखो, चेक बाउंस करके देखो, अलग से चार्जेस कटता है। तो उसी तरह सेम तरीके से अगर बीआर डिसऑनर हुआ तो अलग रुपया कटेगा, जिसको नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो ये कट गया। अब रियल में बैंक किसके पास जाएगा ये पैसा मांगने? बैंक किसको जानता है? अमल को जानता है। तो बैंक क्या करेगा? फिर अमल के पास आएगा, बोलेगा तुम जो रुपया लेकर गए थे वो रुपया मेरे को दो। पर इस बार जो रुपया बैंक लेगा ना, वो 995 नहीं लेगा, पूरा 1000 रुपया लेगा। तो याद रहे, ये देता है 995, 5 रुपया काट के अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस, पर जब बैंक मांगेगा तो पूरा बीआर का अमाउंट मांगेगा, 1000 रुपया। तो ये कितना मांगा इससे? 1000 रुपया प्लस नोटिंग चार्जेस, मतलब 1010 रुपया बैंक अमल से वापस ले लिया। अमल किसको जानता है? कमल को। तो अमल जाएगा कमल के पास, बोलेगा देखो तुम मेरे को जो बीआर दिया था वो डिसऑनर हो गया है, मेरा 1000 रुपया तुम पहले से मेरे को मिलता ही, और अलग बैंक मेरे से 10 रुपया लिया है, तो मेरे को तुम 1010 दो। कमल बोलेगा ठीक है। कमल जाएगा रवि के पास और बोलेगा सेम बात, तो 1010 रुपया तुम मेरे को दो। रवि फिर से जाएगा सागर के पास और बोलेगा तुम मेरे को 1010 दो। तो रियल में 1010 फिर से सागर से रवि का ड्यू हो गया है, रवि से ड्यू हो गया है कमल को, कमल से ड्यू हो गया है अमल को, और अमल को बैंक को दे देना पड़ेगा, बैंक से वो ड्यू नहीं रख सकता। ये है पूरा स्टोरी। देखो सबसे पहला एंट्री हम लोग करेंगे कि रवि ने सागर को सेल किया है, तो पहला एंट्री क्या होगा?
सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सागर को हम लोगों ने सेल किया है, उधार में किया है, इसलिए उसका नाम लिखा है। ठीक है। देखो, हर कोई भी एंट्री होना साइमल्टेनियसली सबके बुक में करना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल है, एक एक जन का बुक नहीं बना सकते। तो अगर इसने सेल किया है तो इसने परचेज किया होगा, तो इसके बुक्स में जाओ और लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। इसने परचेज किससे किया है? रवि से। 1000 1000। ठीक है। अच्छा, नरेशन भी देना पड़ता है, हम अभी नरेशन नहीं दे रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तुम लोग लिख लो। अगर अच्छा बाद में लिख लेना, इसमें मैं बता दे रही हूँ। इसका होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और इसमें होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। इस एंट्री के बाद क्या हुआ था? बीआर बना था। तो बीआर कौन बनाया था? रवि बनाया था। बीआर को ये क्या करेगा? डेबिट, क्योंकि एसेट आया इसके पास, बीआर अकाउंट डेबिट। और किसके नाम पे बनाया? सागर के नाम पे। देखो, हम लोग इसको डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को सागर से पैसा मिलेगा। जिसको हम लोग डेबिट करते हैं मतलब उससे हम लोग को पैसा मिलेगा। जिसको हम लोग क्रेडिट कर दिए मतलब अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो बीआर आ गया है, तो सागर को हटा दो। ये लॉजिक है। दूसरा, ये बात समझ में नहीं आता है तो ऐसे याद रखो कि बीआर आया, बीआर बनाए, किसके नाम पे बनाए? सागर के नाम पे बनाए, इसलिए बीआर अकाउंट डेबिट टू सागर। अब एट द सेम टाइम इसके पास बीपी आया, तो ये लिखेगा रवि अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। मतलब इसके पास एक लाइबिलिटी आ गया।